सत कबीर भगवान की जय। तो ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये अविनाशी राम हैं, ये सत्य पुरुष हैं। कहते हैं ये पूर्ण परमात्मा ही शरीर धारण करके सतगुरु रूप में आते हैं। तो 1398 में कबीर साहब के रूप में वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आए थे। 120 साल तक रह के पूरी सत भक्ति मार्ग बताकर, पूरे मोक्ष मार्ग बताकर अपने निज धाम सतलोक सा शरीर चले गए थे मगर से। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का हम गुणगान कर रहे हैं, वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उस भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कबीर भगवान का गुणगान हो रहा है। तो उस कबीर परमात्मा का गुणगान अंतिम श्वास तक करना है और इसी भगवान को मानना है, इसी को पूजना है, इसी से हमारा मोक्ष संभव है। तो आज का शब्द है गुरु बड़े भृंगी हमरे, और गुरु गुरु बड़े भृंगी। भृंग क्या होता है? जैसे कहते हैं कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। देखो, कीट न जाने भृंग को, भृंग होता है गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंग एक कीट होता है और वो अपने से सामान से कीट को लिया के उसको अपनी संगत में रख के उसके पास भिन्न करता रहता है, सुनाता रहता है उसको भिन्न भिन्न की। तो वो भी जो सामान सा कीट रहता था, बिना पंखे वाला कीट रहता था, वो भी भिन्न करने लगेगा, भिन्न बनाने लगेगा, बिना पंखों की उसके भिन्न भिन्न की आवाज़ आने लगेगी। तो ये सतगुरु हमारे लिए भृंगी जैसे बन गए हैं। भृंगी कि हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, अनाड़ी थे, कुबुद्धि थी और सारे कहते थे जितने दिमाग में कुबुद्धि होती है, कुविचार, वो सारे भरे पड़े थे। तो ये भृंगी ऋषि सतगुरु मिल गए कबीर साहब और इसने पूरे सब कुछ हर लिए। जितनी गलत भावनाएं थी, गलत विचार थे, गलत सोच थी, ये कबीर परमात्मा ने सारा कुछ हर गए और अपने जैसा बना लिया। कबीर परमात्मा का भी लक्ष्य होता है कि अच्छी बातों का प्रचार करना है। तो जो सतगुरु के मार्ग पर चलेगा वो भी अच्छी बातों का ही प्रचार करेगा, अपने सतगुरु का ही गुणगान करेगा। तो आज ये कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, तो हम भी कबीर परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है इन वाणियों के माध्यम से कि कबीर साहब क्या कहने आए थे। तो कहते हैं गुरु बड़े भृंगी हमरे, गुरु बड़े भृंगी, और कीट सो ले भृंग कीना आप सो रंगी। आहा, कीट सो ले, देखो, कीट सो ले भृंग कीना आप सो रंगी। जो सामान से कीट को लेके अपने जैसा बना लिया है। हे भगवान, हे कबीर बंदी छोड़ भगवान, आपने भी हमें अपनी शरण में लेके अपने जैसा बना लिया। हे मालिक, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अपने साथ अपने लोक सतलोक ले चलना। इतनी आधी नहीं रहनी चाहिए भगत में। कहते हैं कीट सो ले भृंग कीना आप सो रंगी, और पाए और पंख और रंग रंगी। देखो, कहती हैं पांव और पंख और रंग रंगी, और जाति कुल ना लखे कोई सब भय भृंगी। देखो, होता क्या है कि जो भृंगी के साथ में जो जो कीट आते जाते हैं वो सब भिन्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सब भिन्न भिन्न करने लगते हैं। ना उनकी कोई जाति रहती है कि वो कुछ छोटा लेके आता था वो तो ना उसको पता रहता था ये किस जाति का है, किस कुल का है, लेकिन सब भिन्न बनाने लगते हैं। इसी प्रकार से सतगुरु जाति पाति नहीं देखता है, ना ये देखता है, वो तो अपना दास बना के रखता है, अपने चरणों में लगा के भक्ति करा के ले जाता है। तो वो भी ना जाति नहीं देखता है कुछ का, जो उसकी शरण में आ जाता है वो भी सतमार्ग पाके परमात्मा का ज्ञान सुन के वो भी उसी तरह ज्ञान मालिक का प्रचार करने लगता है। ये समझ होनी चाहिए। अरे भगत की समझ तो होनी चाहिए कि जी जो बोल रहा है जी क्या बोल रहा है, जी अपना गुणगान कर रहा है कि अपने भगवान का गुणगान करना। इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए भगत में। अगर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तो काय को वो सतलोक जाएगा, नालायक नरक में ही जाएगा। वो आज बने बने घूम रहे हैं। इतनी कॉमन सेंस नहीं है नकलियों में कि जी भगत है कि भगवान ने कि क्या कर रहा है ये, जी अपना गुणगान कर रहा है कि अपने भगवान का गुणगान करना है। इतनी कॉमन सेंस भी काल भगवान ने हल्ली नालायकों की। ये 12 पंथ बना के घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ लेना ही देना नहीं है भगवान का। चले फिर रहे भगत बनी फिर रहे बड़े बड़े। कहते हैं गुरु बड़े भृंगी हमरे भैया, गुरु बड़े भृंगी, कीट सो लो भृंग कीना आप सो रंगी, और पांव और पंख और रंग रंगी। पांव और पंख और रंग रंगी,
और जाति कुल ना लखे कोई, सब भय भृंगी। सब भी, कोई भी जाति और कुल नहीं लगता भृंग। इसी प्रकार से कबीर परमात्मा जब आते हैं तो उसका कोई जाति और भेदभाव धर्म से नहीं रहता। सारे कुल के धर्म के, सारे कुल की जाति के, सबको अपना भगत बना के, सबको भक्ति करा के, सबको साधना करा के पार कर देता है कबीर परमात्मा। कहते नदी नाली मिल गंगे कहावे गंगी। देखो गंगा नदी की यहाँ कबीर साहब ने सार्थकता बताई है कि गंगा नली में अगर इस तरह छोटी नदी नाली मिलाए जाएं तो 1000 से भी ज़्यादा होंगे। कोई किसी गांव से निकला है, किसी पहाड़ से निकल के आ गया, किसी मोड़ से आ गया, किसी का फैक्ट्री से भी आ गया, किसी, लेकिन वो सब मिल के क्या कहेंगे, उन्हें सबको गंगा जली कहा जाता है। तो ऐसे ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब हैं। कोई भी मिल जाओ इस दरिया में, ये सत कबीर की सत भक्ति दरिया है, कोई भी मिल जाओ तो सबको मिलके उस भक्ति लहर में जाके पार ही होना है। ये भगवान पार करने के लिए आता है तो पार करके ले जाएगा। तो कहते हैं नदी नाली मिल गंग कहावे गंगी, और दरियाब दरियाब जा समाने, संग में है संगी। जो दरियाब होती हैं, दरिया छोटी छोटी दरिया बड़ी में समा जाती है तो बड़ा का ही नाम होता है। तो हम लोगों को तो आज कुछ नाम है ही नहीं, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। दास का क्या वजूद। पहले समय में भी चलती थी राजा महाराजाओं के यहाँ पे दासियाँ। तो कबीर साहब ने कहा है कि अपना भाव ऐसा रखना है कि मैं उस दासी का बच्चा हूँ। बताओ, दासी, पहले तो दासी और फिर दासी का बच्चा बन के सतगुरु के शरण में रहना है, चरणों में डला रहना है। इतनी आधीनी कबीर साहब ने बताई है, तो अब उसका क्या वजूद बचेगा, भगत का क्या अस्तित्व बचेगा, सर्वस्व समर्पण हो जाएगा भगत। तो कहते हैं दरियाब दरियाब जा समाने, और संग में है वो संगी, सत्संगी है वो। भगवान जब संगी रहते हैं तो उसके जैसा बनने में देर नहीं लगती है। ये भगवान अपनी जैसे ही बना के छोड़ देगा एक दिन कि भक्ति करो आप, और भक्ति करोगे तो फिर अंतिम श्वास में जब शरीर छूटेगा तो भगवान दूर थोड़ी है, भगवान तो अंदर बैठा ही है, आत्मा में बैठा है, हृदय कमल में बैठा ही है। तो वो वहाँ जैसे शरीर छूटेगा वहाँ पकड़ लेगा कि चल अब अच्छा यहाँ का जीवन पूरा हुआ, अब चलो सतलुज। तो ये समय आएगा, ये समय आएगा। कहते हैं चलत मनसा अचल कीनो, मन हुआ पंगी। चल मनुआ अचल कीनो, देखो मन को ले जाने की बात कर रहे हैं। चल मनुआ अचल कीनो, मन हुआ पंगी। अब अचल होना है, उस सतलोक में जाके अब अचल होना है। किसी दूसरे के सहारे अब नहीं रहना, अब भगवान के सहारे रहना है। भगवान की साधना करके भगवान के लोक में जाना है। कहती है चलत मन सा अचल कीनो, मन हुआ पंगी, और तत्व में नी तत्व दर्शा, संग में संगी। तत्व में नी तत्व दर्शा देगा भगवान, क्योंकि 5 तत्व भी इस भगवान ने दिए हैं, भगवान के ही हैं। तो इसमें 5 तत्वों में भी अपना ये भगवान रूप दिखा देगा। कहते हैं तत्व में नी तत्व दर्शा, संग में है वो संगी। संग में वो भगवान अपने संग में है, इसलिए वो दर्श हो जाएगा। वो बंधते निर्बंध कीना, और तोड़ सब तंगी। आहा, निर्बंध, कहती है ये शरीर तो बंध में बंधा है, लेकिन उस निर्बंध पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की बंध में बंधना है, अब उसके प्रेम में बंधना है, उसके साथ चलना है। कबीर साहब की भक्ति करके कबीर साहब के निज लोक सतलोक जाना है। तो कहती है बंध ते निर्बंध कीना, तोड़ सब तंगी। सब तंगी तोड़ दे। अब तू तंगी मतलब होता है अब तू अपना कमजोरी छोड़ दे। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू गरीब भी नहीं है, तू धनवानों का धनवान, सेठों का सेठ, भक्ति सेठ बन गया है। तू भक्ति की पूंजी तेरे अंदर इतनी समाहित हो गई कि अब तू सेठों का सेठ हो गया है। अब कहती है तोड़ ये सब तंगी, कह कबीर किया अगम, गम नाम रंग रंगी। कहती हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि किया अगम, अगम की यात्रा होती है जो किसी ने आज तक ले नहीं जा पाया। कहती है ब्रह्मलोक से आगे की यात्रा किसी के पास नहीं है। ब्रह्म के आगे परब्रह्म, परब्रह्म के आगे फिर पूर्ण ब्रह्म। त्रिकुटी से आगे की यात्रा कोई ऋषि करा नहीं पाया है। त्रिकुटी का कोई भेद बता नहीं पाया है कि ये त्रिकुटी क्या बला है। ये त्रिकुटी भगवान का स्थान है। और कहते हैं शरीर छूटने के बाद भगवान त्रिकुटी से ही अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के खेल हैं।
तो कहती हैं बंध में निर्बंध की ना तोड़ सब तंगी, और कह कबीर किया अगम गम नाम रंग रंगी। आह, नाम की महिमा आ गई। तो कबीर साहब कहते हैं उस नाम के रंग में रंगते हुए तुम्हें पार होना है, सतगुरु के प्रेम से पार होना है। ये जब तक सतगुरु के प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक ये पार नहीं हो पाओगे। तो भक्तात्माओं, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर हैं, इसी की साधना करना है, इसी की आराधना करना है, अंतिम सांस तक कबीर साहब की भक्ति में ही लगे रहना है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर भगवान की जय।